साइकिल है, साइकिल मेरे लिए भाई, मैं जहाज चलाता हूँ। ओ बिल्ली हट जाओ। सबको तुम ठोकने वाले हो भाई रोड पे। इंसान के पास थोड़ा पैसा आ जाए तो वो वाकई में अपनी असलियत भूल जाता है। मां सफदर ने शाह सफदर की छोटी गाड़ी का मजाक उड़ाया। कहता है, मैं तो जहाज़ चलाता हूँ और तुम्हारी गाड़ी मेरे आगे साइकिल किसी भी हैसियत नहीं रखती है। अब भला सोचिए, जिस मां सफदर के पास बाइक भी नहीं थी और आज यूट्यूब के दम से जिसने पराडो फॉर्चूनर ख़रीद ली, अब वो गरीब भाई का मजाक उड़ाने पर तुल गया है। शाह सफदर जिसके पास पैसा ज़रूर कम है, लेकिन उसने हमेशा से अपने घर वालों की, अपने बहन भाइयों की बहुत इज्जत की है। लेकिन मां सफदर ने हमेशा शाह सफदर को डिग्रेड, इंसल्ट, यहाँ तक कि आज तो मौलवी साहिबान का भी अपने व्लॉग में खुलेआम मजाक उड़ा दिया है कि मौलवी साहिबान हलवे मांडे यानी कि मिठाइयाँ मांगते हैं और वो सिपारा पढ़ाने के बाद मिठाइयों के लिए कुछ ना कुछ बहाने तलाश करते रहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मां सफदर जिसने स्टार्ट अपनी व्लॉगिंग ऑल्टो से ही की थी और कहता था कि मैं एक महीने में इतना कमाता हूँ कि 2 ऑल्टो आराम से आ सकती हैं। अपनी शादियाँ, अपनी बारातें सब ऑल्टो में लाने वाला मां सफदर आज जब भाई के यहाँ भाई ने गाड़ी ख़रीदी है स्विफ्ट, तो उसकी गाड़ी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है और जिस तरीके से मैं लपेट रहा हूँ, मैं जहाज़ चलाता हूँ, तुम्हारी गाड़ी छोटी है, रेसिंग नहीं हो सकती, हार जाओगे, ये सारी बातें, इस तरीके की बातें कुछ आज के व्लॉग में हमें दिखाई दी, जो कि जिससे खालिसतन एक गुरूर और मगरूरियत का सा जो है वो अंसर नज़र आ रहा था। हमेशा मैंने मां सफदर को नोटिस किया है कि शाह सफदर उसका बड़ा भाई है, लेकिन उसने हमेशा उसको इंसल्ट किया है। और चाहे वो घर का मामला हो, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, कोई भी चीज़ हो, उसने हमेशा शाज़ को क्रॉस करने की कोशिश की है। हालांकि मां सफदर के व्लॉग्स यकीन जानिए बहन भाई, माँ बाप और फैमिली के बगैर कुछ भी नहीं है और ना ही कोई देखेगा। बहुत बार माँ ने कोशिश की कि अपने व्लॉग में वो अपने बहन भाइयों को ना दिखाए, अलग से व्लॉगिंग करे, लेकिन हमेशा वो ठुस हो गया है। लेकिन आज जब शाह सफदर को पूरी फैमिली की नीड है, ऑब्वियसली सब अपने अपने व्लॉगिंग कर रहे हैं, अब व्लॉग्स बना रहे हैं, लेकिन माज ने हमेशा शाज़ के व्लॉग में बदतमीज़ी की है, चाहे वो गेमिंग की बात हो या चाहे वो गाड़ी की बात हो। शाज़ ने जब मां सफदर की गाड़ी आई थी तो वो कितना खुश था, कितना हैप्पी था, वो उसने अपने व्लॉग में भी बताया, उसने मास के व्लॉग में भी भरपूर इजहार किया। चाहे वो मास के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो या कोई भी चीज़ हो, उसने कभी भी मास को डिग्रेड नहीं किया। यहाँ तक कि उसने हमेशा अपने व्लॉग में कहा है कि मां सफदर बेस्ट व्लॉगर है, था, रहेगा। लेकिन इसके बावजूद मास की वीडियो में आज, मतलब शाज़ की वीडियो में जो आज हमने मास का जो एटीट्यूड देखा और जिस तरीके से वो छोटी गाड़ी को डिग्रेड, इंसल्ट कर रहा था। हमारे यहाँ 80 से 70% लोगों के यहाँ छोटी मेहरान कार, ऑल्टो कार, यही कार्स होती हैं। तो क्या अगर आप जहाज़ चलाते हैं तो आपके जहाज़ के आगे सारी छोटी छोटी गाड़ियाँ साइकिल की हैसियत रखती हैं? या फिर बाइक वाले तो फिर वो इंसान की ही औकात नहीं रखते होंगे, वो तो कीड़े मकोड़े होंगे आपके आगे। तो बहुत इंसल्टिंग था, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग था। लोग भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कि मां सफदर की जो व्लॉग्स हैं उसमें एक गुरूर का संसियर जो है वो बहुत ज़्यादा टपकने लग गया है, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा देख भी रहे हैं और लोगों को महसूस भी हो रहा है। तो ये बहुत शेमफुल एक्ट है। मां सफदर को सोचना चाहिए कि बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम जो है वो तुम्हारी गाड़ी हमारे आगे कीड़ा है, मकोड़ा है, जहाज़ है, मैं लपेट रहा हूँ, हार जाओगे, इस तरीके की बातें। और जिस तरीके की से मां सफदर ने आज बजाय सरप्राइज़ होने के, उसने तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही जेलस हो गया है छोटी सी गाड़ी को लेकर। तो बड़ी अजीब सी बात है। काफ़ी टाइम से हम नोटिस कर रहे हैं कि सफदर फैमिली में आपस में नहीं बन रही है, एक दूसरे को टॉन्ट, क्रिटिसाइज़ ज़्यादातर माज ही कर रहा होता है, तो वो चीज़ देखने में आ रही है। फिर उसके बाद ये लोग सफाइयाँ देते हैं हमारी तो आपस में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। दूसरी तरफ मां सफदर, ठीक है आपके आपसी मैटर जो थे वो तो थे, लेकिन आप जिस तरीके से मिठाई के नाम पर मौलवी साहिबान को डिग्रेड कर रहे हो, ऑब्वियसली मौलवी के बगैर आप कुरान से 12 पढ़ सकते हो? पढ़ के दिखाएं मुझे एक लफ्ज़ आप। तो आपका क्या राइट बनता था कि आप उनका मजाक उड़ाए इस तरीके से कि वो बात बात पे मिठाई मांगते हैं, बात बात पे वो हलवे खाते हैं? दिस इज़ वेरी शेमफुल। मतलब हम तो खुशी से अपने जो हमारे घर में काम करते हैं या फिर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं सिपारा, हम तो खुशी से उनको मिठाइयाँ देते हैं, कपड़े लत्ते देते हैं, लेकिन आपने जो बात की है ना वो वाकई में बहुत ज़्यादा शेमफुल थी। और मौलवी भी एक प्रोफेशन है, जिस तरह व्लॉगिंग एक प्रोफेशन आप लोग समझते हैं, जो कि आप लोगों ने बना दिया है, तो मौलवी तो बहुत ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ तरीन प्रोफेशन है, क्योंकि कहते हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया उसने मुझे अपना ग़ुलाम कर लिया। तो आप लोगों के नज़दीक अगर कोई मिठाई मांग रहा है सिपारा पढ़ा के, बल्कि मांगने की नौबत ही क्यों आती है? मैं तो ये कहती हूँ खुद देता है इंसान, खुद खुशी से देता है।
تو یہ بڑی عجیب سی چیز تھی کہ بات بات پہ مولوی صاحبان مٹھائی مانگتے ہیں. تو آپ نے تو سارے مولویوں کو جو ہے وہ تذلیل کر دی, ان کی ایک دم سے آپ نے ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا, ان کی رسپیکٹ کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے ملیا میٹ کر دیا. اور یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ آپ مولوی صاحبان کو اس طریقے سے ڈیگریڈ کریں اور اس طریقے سے آپ ان کی انسلٹ کریں. اور بار بار آپ لوگ اپنے ولاگز میں کسی نہ کسی کو انسلٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جب لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ صفائیاں دینے آتے ہیں. بہت شیمفل تھا آج کا ویڈیو, اور سوچنا چاہیے انسان کو کہ اگر وہ ولاگنگ کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ کسی کو ڈیگریڈ نہ کرے, کسی کی تذلیل نہ کرے. اور ان لوگوں کو جو آپ کو پڑھانا سکھا رہے ہیں, جو آپ کو لکھنا سکھا رہے ہیں اور عربی پڑھنا سکھا رہے ہیں, تو سارے مولوی صاحبان کو سلوٹ ہے. آپ ایک نہیں, آپ لوگ پوری مٹھائی کی حلوائی کی دکان کے ڈیزرونگ ہو. تو یہ جو بھی ماں صفدر نے کہا ہے, مجھے لگتا ہے اس پہ اپولوجائز ضرور کرنا چاہیے. اور ساتھ میں اتنے ٹائم سے جو لوگوں کو لگ رہا تھا نا کہ صفدر فیملی میں کوئی نہ کوئی پنگا ضرور ہے, تو وہ بھی آبویسلی سامنے آ چکا ہے. بھائیوں میں نا اتفاقی, ایک دوسرے کو تذلیل, ایک دوسرے کی انسلٹ کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر مٹیریلزم رشتوں میں آ جانا, تو پھر وہ نتیجہ یہی نکلتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بات بہت اچھی ہے ماں صفدر کی, کہ اس نے ہمیشہ سے جو بیٹنگ ایپس ہے اس کی بہت زیادہ مخالفت کی ہے, لیکن اس کی بات نہ مان کر دونوں بھائیوں نے بھی ایک جو ہے وہ جنگ چھیڑی. پھر اس کے بعد شاہ صفدر اوبویسلی کم کماتا ہے اور حسین تو اس سے بالکل ہی کم کماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین نے گاڑی بھی جو ہے وہ ماس ہی کے پیسوں سے خریدی ہے, مطلب اس نے اس کو گفٹ کی ہے. لیکن اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ڈماڈس کو جو گاڑی دی ہے وہ بھی بہت ہلکی ہے اور چھوٹی ہے. تو اوبویسلی جو شاد ہے وہ اتنا نہیں ارن کرتا جتنا معاذ ارن کرتا ہے. تو ہر کوئی 2-2 کروڑ کی گاڑیاں نہیں رکھتا, اور رکھنی بھی نہیں چاہیے. جب آپ کا اپنا گھر ہی نہیں ہے اور جب آپ کی پرائیورٹی آپ کا گھر ہوتا ہے نا, تو پھر آپ اس طریقے کی چیزوں کو نہیں خریدتے. اینی ویز, یہاں پر رجب بٹ سے مقابلہ کرنے کی کوشش میں جہاز کہہ دیا معاذ نے شاذ کو, جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ انسلٹنگ لگا ہے.